सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी मेरे भाई और बहनों जो है देख रहे हैं, अगर आपका एग्ज़ाम 5 तारीख से है, ऑब्वियसली है, अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हैं, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के अगर स्टूडेंट हैं तो आपका एग्ज़ाम है। आप सब में से अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है इस वीडियो को, तो आपको बताना चाहेंगे वीडियो लंबा हो सकता है, बट आपको 0 से लेकर 100% तक जो भी आपके मन में सवाल होगा रिगार्डिंग इस एग्ज़ाम का, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लगेगा कि वीडियो बहुत लंबा है, 2 के स्पीड में देख लीजिए, या इससे ज़्यादा तो स्पीड होता नहीं है, तो इसी पे देखिए। और जो लोगों को लगेगा कि बोरिंग है, प्लीज़ यहीं पे ड्रॉप आउट कर दीजिए, ठीक है। ये वीडियो वो सारे स्टूडेंट देख सकते हैं, देखना ज़रूरी है जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर को। मतलब 25 से 27 और 5 तारीख से एग्ज़ाम जो स्टार्ट है 9 तारीख तक चलेगा। यानी कि कैसे पता चलेगा, सब शुरू से शुरू करते हैं। एडमिट कार्ड, दूसरा कि फर्स्ट सीटिंग में है कि सेकंड सीटिंग में है, ये भी एक डाउट होता है। थर्ड बात ये है कि भाई कौन कैसे पता चलेगा कि ये सवाल आएगा ही आएगा। अच्छा, दूसरी बात है, फोर्थ है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इन सब पे 32 पेज का क्या वैल्यू है, सिलेबस का क्या वैल्यू है, और लास्ट की क्या इस पे कोई फेल होता भी है या सब पास हो ही जाते हैं, और चीटिंग होता है कि नहीं। भाई सब बहुत सारे सवाल हैं आप लोग का, तो इन सारे सवाल का जवाब हम एक एक करके देंगे, सो वीडियो लंबा हो सकता है। सो अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो पहले वीडियो को पॉज करके पहले एक बार बताइए कि आप कौन से कॉलेज से कौन से कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और ये वीडियो जो है आप देख रहे हैं, जिससे पता चले कि भाई किस कॉलेज के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा देखते हैं इस वीडियो चैनल को। और आपका आप जब एग्ज़ाम देकर आइए तो आपको लगना भी चाहिए कि हाँ हेल्पफुल है या नहीं है, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो देखिए, ये पूरा वीडियो पूरे अच्छे से सुनिए, और जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तो भी बताइएगा कि जो जो हम बात बोले क्लास में जाने से लेकर क्लास से बाहर निकलने तक का जो सफ़र है वो हम सब बताएंगे। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि क्या उस दिन ऐसा हुआ भी था या नहीं। एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लॉन्ग कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नहीं आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब पे हम बात करेंगे। आर यू रेडी? बस यस और नो लिख कर स्टार्ट करिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर यस और नो, ठीक है। कितने मिनट पे? 2 मिनट 19 सेकेंड, राइट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक लिस्ट यहाँ पे बना लेते हैं कि हम लोग को किस किस कौन कौन टॉपिक पे बात करना है, कि वो हम लोग को याद रहे, ये नहीं कि भटक जाए हम लोग। एक पहली बात एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड। दूसरा बात है यहाँ पर कि कौन से सीटिंग में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, फर्स्ट सीटिंग में है या सेकंड सीटिंग में है, ठीक है। तीसरा बात ये है कि कैसे पता चलेगा कि सवाल 100% आएगा, कहाँ से आएगा, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चौथा बात ये है कि पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। पांचवा बात ये है, अब इसमें पैटर्न में आ जाएगा शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, और फिर आ जाएगा कि मार्क्स कितना नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, सब आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लोग बात करेंगे कि पैटर्न हो गया, फिर यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, 32 पेज कॉपी कैसे लिखेंगे। छठा बात ये है, यहाँ सब हो गया। एआईसीसी नया, इसमें क्या होता है, एआईसीसी फर्स्ट क्या है ये समझाइए। बस इन ये 6 पॉइंट का हम इसमें आंसर आप लोग को देंगे, ठीक है। अब इस 6 पॉइंट पर ही इस वीडियो को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से एडमिट कार्ड वाली बात से। जो भी स्टूडेंट का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, कृपया करके वो क्या करेंगे कि उनको जो है यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ेगा। कोई आपका अभी तक एडमिट कार्ड निकल गया होना चाहिए। अगर अभी तक प्रिंट आउट नहीं किया, अगर अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए, मान लीजिए प्रिंट आउट तो कल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डाउनलोड नहीं किए हैं, नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो पहली बात कि आपको यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है, ठीक है। और अगर ये भी प्रॉब्लम मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है कि एडमिट कार्ड मेरा अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्टली हमको मैसेज भी वहाँ पे कर सकते हैं कि मेरा एडमिट कार्ड ये रीज़न से, या मेरी कोई भी स्टूडेंट हमको मैसेज कर सकता है कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकला है अभी तक, यानी कि एडमिट कार्ड अभी तक आपका डाउनलोड हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड बात है कि क्या कौन से मेरे सीटिंग में एग्ज़ाम है, फर्स्ट सीटिंग में है, सेकेंड सीटिंग में, और कौन कौन सा डेट पर कौन कौन एग्ज़ाम है। तो उसके लिए हम लोगों को कहाँ चलना पड़ेगा, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर, ठीक है, एग्ज़ाम डेट देख लें। तो
यहाँ से पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर आ गए और जहाँ तक उम्मीद है नोटिस अपडेट नोटिस पर ही होगा। ओपन होने दीजिए, इसको पॉज करते हैं जब तक ओपन होता है। हाँ, हो ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, ये एक्सटेंशन का ही है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक इसमें होगा, एक सेकंड पहले मुझे देख लेने दीजिए। तो देखिए ये ओपन हो गया, ठीक है, वही वाला था। तो यहाँ पे 25 से 27 और सेमेस्टर 1 2025 और 20 तारीख को आ गया था। ये 20-12 को ही बता दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 20-12 को ही बता दिया गया था, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। यानी कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए आर्ट्स है, ग्रुप बी साइंस, ग्रुप सी कॉमर्स, ओके। यानी कि ग्रुप ए लिखा हुआ है यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट, ग्रुप बी यानी कि साइंस के स्टूडेंट, ग्रुप सी यानी कि कॉमर्स के स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बात समझना कि आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट है। देखिए, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इस तरह से सारे सब्जेक्ट हैं। इसको पढ़ के हम क्या करेंगे। साइंस में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ग्रुप सी कॉमर्स। ये सारे जो सारे ग्रुप ए यानी कि आर्ट्स, सारे ग्रुप बी यानी कि साइंस और ग्रुप सी यानी कि कॉमर्स। अब यहाँ पर देखिए कैसे कैसे एग्जाम है। पहली बात ये ध्यान रखने वाला बात है कि यहाँ पे कोई भी दिन छुट्टी नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि देयर आर नो हॉलीडे, कोई हॉलीडे, कोई छुट्टी नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के बाद। यानी कि ये पेपर क्या है, ये पेपर लगातार है, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस वे में है, कोई छुट्टी नहीं है। तो आपको पढ़ लेना चाहिए कल तक पूरे अच्छे से। 5 तारीख को जो पेपर है वो AECC का पेपर है। 5 तारीख को पेपर है, AECC का पेपर है। अच्छा, ये बताइए कि अब आपको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट सिटिंग यानी कि 10 बजे से 1 बजे तक एग्ज़ाम है। 10 बजे से 1 बजे क्या मतलब, आपको कहाँ कब तक पहुँच जाना चाहिए कॉलेज, 8 बजे तक पहुँच जाना चाहिए मॉर्निंग में। सुबह में किसका है, ग्रुप ए यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट, देखो यहाँ लिखा भी है आर्ट्स के स्टूडेंट। सेकेंड सीटिंग है 2 बजे से 5 बजे यानी कि 12 बजे तक कॉलेज पहुँच जाओ। और किसका किसका एग्ज़ाम है, साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का, एकदम कंफर्म बता दिया गया यहाँ पे। अब प्लीज़, अब आप कहेगा कि दीदी आप ये चीज़ आप क्यों बता रही हैं, क्या इसको किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ग्रुप ए है तो फर्स्ट सिटिंग में है, ग्रुप बी इस नहीं, इसमें भी स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर मतलब हो जाते हैं कि मेरा फर्स्ट सिटिंग में है कि सेकेंड। और अगर किसी को लगता होगा कि ऐसे ही क्यों, मतलब देखो भाई, मेरे को तो पहला बच्चा को ही बताना है और यहाँ वाले स्टूडेंट्स को ही बताना है, सबके लिए है ये, ठीक है, कि एक बेसिक से भी बेसिक आपको फिर इधर उधर नहीं भागना पड़े। अच्छा, अब चलो यहाँ पे ये CC 1, 2, 3, 4 यहीं पे हम पैटर्न बता देते हैं, जो पैटर्न की बात हम उसमें किए थे। देखिए, आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर 4 सेमेस्टर पढ़ना है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना होता है, क्या आप कैसे कैसे पढ़ना होता है, देखो, CC 1, ठीक है, CC 2, CC 3, CC 4 एंड AECC 1, यही आपको एग्ज़ाम देना है। यानी कि टोटल कितना एग्ज़ाम देना है, टोटल 5 पेपर का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अच्छा, क्या ये पूरा टोटल PG में कितने पे गोल्ड मेडल मिलता है, 1600 में, जिसका जितना ग्रेड मतलब होता है, इस 1600 में ही मिलता है, 1600 में जितना आपका आ गया, ठीक है। यानी कि AECC ये जो होता है, AECC या फिर सेकंड सेमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा, फिर थर्ड में, फोर्थ में, क्या वो गोल्ड मेडल में अपना रोल देता है, आंसर इज नो। इसका कोई रोल नहीं है गोल्ड मेडल में, गोल्ड मेडल में इसी का रोल है। तो क्या इसमें फेल हो जाए, आंसर इज नो। अगर फेल होइएगा तो दोबारा फिर से ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो फेल नहीं होना है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 4 CC का पेपर देना होता है और 1 AECC का। अब यहीं पे पैटर्न के साथ साथ नंबरिंग भी बता दे रहे हैं। देखिए, आप लोग को पता है कि 70 और प्लस 30 का एग्जाम होता है। ये 30 कहाँ पे चला गया, आपके कॉलेज में, जो यहाँ पे लिखा है द प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल वाइवा टेस्ट विल बी हेल्ड एट योर कॉलेज। यही वही 30 नंबर वाली बातें हैं कि कॉलेज के ऊपर है। अब चलो ये भी बता देते हैं कि 30 नंबर कैसे कैसे होता है। देखो, 30 नंबर में बहुत सारा चीज़ होता है। हो सकता है कि 5 नंबर बिहेवियर पे, 10 नंबर हो गया अटेंडेंस पे, असाइनमेंट पे, और फिर आप लोगों को बुलाकर वहीं पर एक छोटा सा एग्ज़ाम ले लिया गया। ये सब कहाँ पे होगा, आपके खुद के कॉलेज में। ये 30 नंबर कहाँ पे रहता है, आपके खुद के कॉलेज में, आपके खुद के डिपार्टमेंट के HOD टीचर देते हैं। 30 में से किसी को 20, 22। अच्छा, कोई स्टूडेंट कहा कि भाई हम तो दिए ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं चला कि मेरे कॉलेज में कब हुआ। तो आप अपने कॉलेज की तरफ रुख कीजिए, कॉलेज की तरफ ज़रूर जाइए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई फेल हुआ
तो जो 70 नंबर का एग्ज़ाम जो ये आप दीजिएगा, 70 नंबर का CC1, 70 का 2, 3 फिर 4, ठीक है। तो इसमें अगर कोई पास भी हो गया ना और ये उसका 30 नंबर वाला नहीं कोई दिया है, तो भाई याद रख लेना कि दूसरी बार में ना एग्ज़ाम में प्रमोटेड आएगा और ये दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ आप इसमें नहीं गए तो इसमें पास करके 70 नंबर में से किसी को आ गया 40, 45, 50 तो वो पास हो गया, नहीं, इस जब दोनों में पास करना है तो ये 30 नंबर का बहुत वैल्यू है। यहाँ तक हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारे CC समझा दिए, पैटर्न वगैरह सब समझा दिए। 70 नंबर का भी समझा देते हैं। 70 नंबर में भी कैसे है, देखो 10 MCQ है, 4 शॉर्ट है, 3 लॉन्ग है। ये 10 यहाँ पे एक क्वेश्चन 10 नंबर का तो 30 नंबर यहाँ पे हुआ, एक क्वेश्चन 5 नंबर का तो 20 नंबर यहाँ हुआ, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 20 यहाँ, 20, 20, 40 और 40 और 30 70, यानी कि टोटल 70 नंबर। समझ में आया, ठीक है। पैटर्न भी बता दिए। अब देखो बात आया अब AECC का। AECC का एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, ये सब कितने आवर का होता है, 3-3 घंटे का पेपर होता है। AECC जो है 2 घंटे का पेपर होता है। AECC कितने घंटे का, 2 घंटे का पेपर होता है। AECC 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का, 50 नंबर का। अच्छा, इसका 50 नंबर कहाँ है, इसका 50 नंबर आपके कॉलेज में है। ये 50 नंबर कैसे मिलता है, आपसे हो सकता है असाइनमेंट बनवा कर, वाइवा लेकर, और फिर से जो है आपसे बोला जाएगा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड फूल दे दीजिए, गमला बना दीजिए, गमला बना के कुछ में ले आइए, फिर आप पोस्टर पे कुछ ले आइए, जो भी है ये सब कॉलेज पे डिपेंड है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट का कंप्लेन होता है कि इसके लिए ना सर जो है ये मैडम पैसा मांग रही है, और ये है। तो याद रख लेना कि जो भी लोग ऐसे करते होंगे ना, उनको कहना कि एक लिखित डॉक्यूमेंट दीजिए, एक लिख कर दीजिए कि क्या ये 50 नंबर के लिए यूनिवर्सिटी कहा है क्या कि हमको पैसा देना पड़ेगा, कहीं पैसा मांगा जाता है, आंसर इज नो। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचिए। ये आपके कॉलेज वाइवा और इन सब के लिए 50 नंबर है, और बाकी 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। चलिए यहाँ तक भी समझ में आ गया। यू आर सो लकी, आप सब बहुत लकी हैं कि ये सब एक एक चीज़ बच्चा जैसा समझाया जा रहा है। और ये बात याद रखिएगा आप लोग कि ये यूट्यूब पे जो बाढ़ है ना, बहुत सारे चीज़ों का, बहुत सारे बातों का, बहुत सारा ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। देखो 2 तरह का वीडियो बनता है। एक वीडियो ऐसा बनता है कि हमको व्यू कमाना है इससे, और एक वीडियो ये बनता है जिससे हमको जो अपना बात है, जो आपके काम का है, वो हमको देना है। तो मेरा वीडियो ये है, मेरा वीडियो ये नहीं है। हमको नहीं पता, और हमको उम्मीद है, हम आपको लिख के दे रहे हैं कि इस वीडियो का व्यू मैक्सिमम जाएगा, तो मैक्सिमम, हम ये भी नहीं करें, मैक्सिमम 500 चला जाना बहुत है, इससे ज़्यादा का हम उम्मीद नहीं किए। और इसीलिए क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट PG में है, पहली बार जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको ना पैटर्न, जो 6 चीज़ लिखे हैं ना, बहुत कम को पता चलता है, तभी तो लोग प्रमोटेड फेल होते हैं। ठीक है, खैर ये आपकी जिम्मेवारी है कि 500 रहेगा या 50 रहेगा या 5 रहेगा, ठीक है, ये सब आपकी जिम्मेवारी है। अगर इसका रीच बढ़ जाएगा, कमेंट जाएगा, लाइक जाएगा, और आप मतलब बताएंगे कि सही वीडियो है, तो ये तो ज़्यादा चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं बताइएगा तो फिर कम ही जाएगा। ये सब आपके ऊपर है। खैर छोड़िए, ये 50 नंबर का जो है इसका सबका सिलेबस सेम होता है, हाँ, आंसर सेम होता है, सब सेम है। तो यानी कि ये वाला जो एग्ज़ाम, जो ये वाला जो पेपर सुबह में होगा, क्या इसमें हेल्प कर सकता है, टॉपिक बिल्कुल हेल्प कर सकता है। तो क्या है कि इसका सिलेबस जब सेम है, तो हम इसके लिए क्या किए हैं हम आपको बताएंगे। इसके लिए हम जो है पहले AECC का ही बात करते हैं कि इसके लिए हम 15 टॉपिक लेकर आए हैं। 15 टॉपिक, ये 15 टॉपिक पढ़िए, मोर देन सफिशिएंट, 100% की गारंटी हम देते हैं। मोर देन सफिशिएंट, इस 15 टॉपिक से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये 15 टॉपिक बस कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बारे में 15 टॉपिक और कुछ और के बारे में लास्ट में बात करेंगे। चलिए अब हम उसी 6 पॉइंट पे जाते हैं कि अभी तक हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। देखो हम लोग क्या क्या बात कर लिए, हम लोग एडमिट कार्ड पे बात कर लिए, इस पे भी बात कर लिए, हम लोग पैटर्न पे बात कर लिए, ठीक है। अब AECC वाले बात को पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर एक ये इस पे बात करना है, और 32 पेज पे। तो देखिए पहले हम इस पे बात करते हैं। देखो AECC के एग्ज़ाम में हमने बताया आपको 15 टॉपिक, ठीक है। अब जो 2000, हाँ एक चीज़ और जो स्टूडेंट आप लोग का कन्फ्यूजन है कि दीदी हमको ना 10 साल का प्रीवियस ईयर दे दीजिए, हमको 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। खैर इसको और इसको हम अब मिक्स ही करके बात कर रहे हैं, देन ये इस पे बात करेंगे।
तो देखो मेरे भाई और बहनों, 2018 से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड ही हुआ है, ठीक है। तो 18 से हुआ, तो 18 से 21 तो हम लोग का ही सेशन हुआ, यानी कि इसमें कोई भी पीजी का सेशन, मतलब हम लोग से पहले 19-20 वाला एक सेशन था, ठीक है। मतलब हम पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का फर्स्ट बैच यूजी का हम ही लोग थे, मतलब मेरा बैच जो था, मेरा 18 से 21 का ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो उस टाइम पर किसी का पीजी भी हुआ होगा, वही 19-20 वाला में। फिर उसके बाद 21 से 23 मेरा फर्स्ट सेशन, मतलब हम लोगों का सेशन पीजी का, ठीक है। फिर उसके बाद आया 22 से 24 वाला सेशन हुआ होगा, 23 से 25 वाला सेशन है, 24 से 26, यानी कि पूरे मिलाकर 4 से 5 साल का पीवाईक्यू अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। 4 से 5 साल का पीवाईक्यू जो है अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, आप ये पूछेगा कि दीदी आप बताते बताते आप पीवाईक्यू पे क्यों चली गई। हम आपको बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे 100% हेल्पफुल होगा, 1-2% नहीं, 100%। आप पूछिएगा क्या क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाता है, हम उसका आंसर आपको बताएंगे। पहले यहाँ पर समझिए, जो लोग पूछ देते हैं कि दीदी 10 साल का पीवाईक्यू दे दीजिए, तो यानी कि 4 से 5 साल का पीवाईक्यू जो है अवेलेबल होना चाहिए। लास्ट आप बहुत लोग पूछते हैं कि 2025 का पीवाईक्यू दे दीजिए। मेरे भाई और बहनों, 2025 से 27 तक, 27 का तो तुम ही लोग हो, भले ये एग्ज़ाम हो रहा है 2026 में, लेकिन 25 के फर्स्ट बैच आप ही हैं। तो ये एग्ज़ाम, ये 25 का पेपर कैसे मिलेगा, यानी कि 24 का मिलेगा, 23 का मिलना चाहिए, 22 का मिलना चाहिए, 21 का मिलना चाहिए, 20 का मिलना चाहिए, ये सब इस तरह का पेपर मिलेगा, ठीक। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, ये आप कहिएगा कि प्रीवियस ईयर का क्या वैल्यू, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर और प्लस एसीसी। तो पहले हम एसीसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले एसीसी पर। देखिए, ये 24 का एसीसी का पेपर है, और यहाँ पे 2024, ये 24 का पेपर है, और यहाँ पे लिखा हुआ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटी। हमने आपको पहले ही सब बताया है। 50 नंबर का पेपर, 2 घंटे का पेपर। यहाँ पे थोड़ा ये भी देख लीजिए, मन में शांति हो जाएगा। यहाँ पर 50 नंबर में किस तरह से है दिखा दे रहा है, 50 नंबर में किस तरह से है दिखा देते हैं। 10 ऑब्जेक्टिव, एक नंबर का एक, यानी कि ये 10 नंबर हो गया। 4 क्वेश्चन, 5 नंबर एक, 20 नंबर ये हो गया। 3 क्वेश्चन, 10 नंबर एक, ये 30 सॉरी, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन करना होता है, तो 20, 20, 40 और 10, 50, ठीक है। देखो 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का करना है, एक क्वेश्चन एक नंबर का, तो 10 हो गया। फिर हमने आपको बताया कि 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव करना होता है, एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन और 5-5 नंबर का, यानी कि 20 हो गया। और फिर हम बोले कि 2 क्वेश्चन और 10 नंबर का एक, यानी कि 20, 20, 20, 40 और 10, 50। अब आपको हम एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर का कितना वैल्यू है। देखो, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। 3R का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और फिर क्या है यहाँ पे, ह्यूमन वैल्यू क्या है, वेस्टर्न इंडियन, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर ये क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये मत सोचिएगा कि हिंदी में नहीं है, हम ये बोल रहे हैं, आप यहाँ भी देखिए पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश से मत घबराइए आप लोग कृपया करके। और एक बात हम लास्ट में और भी बोलना चाहेंगे, थोड़ा पहले सुन लीजिए ये सब। फिर यहाँ पे देखिए हाइजीन पे बात किया गया है, सैनिटाइजेशन पे बात किया गया है, यानी कि सफाई पर। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है, यानी कि पर्यावरण हास्य क्या है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश से में मत उसमें घबराइए आप लोग, दोनों में सवाल पूछा जाता है और दोनों में आंसर दीजिएगा। गांधी जी का स्वच्छता के ऊपर सवाल पूछा गया है। स्वच्छ राहगीर क्या है, स्वच्छ भारत अभियान का। फिर क्या है, हाइजीन सैनिटाइजेशन क्या है, ये सब सवाल पूछा गया। और अगर वो सब सवाल अगर आप पढ़ लीजिएगा तो ये सब MCQ भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलो, ये जो है 2024 का है, हम 2023 का दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 24 का है और ये आर्ट्स का है। अब हम थोड़ा साइंस वाला दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी 2024, यानी कि साइंस और कॉमर्स। याद है हम बताएं कि साइंस और कॉमर्स का एक साथ पेपर होता है, और आर्ट्स वाला सुबह हो गया, और साइंस और कॉमर्स का एक साथ, ठीक है। तो ये पेपर तो सारे साइंस के भी कोई मिल देगा और कॉमर्स वाले कोई मिलेगा। अब चलो यहाँ पे देखते हैं कि जब सिलेबस सेम है तो क्या क्वेश्चन मैच करता है कि नहीं। तो देखो, इसको लास्ट में आते हैं। अब ये रोटेट तो नहीं हो पाएगा, तो हम थोड़ा सा बस ऐसे करके आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या इसमें पूछा गया है और क्या उस मतलब इक्वल है या नहीं। देखो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज पर सवाल पूछा गया है,
क्लाइमेट चेंज, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी हम लोग देखें, उसमें स्वच्छ भारत अभियान देखे ना उसमें, ठीक है, मैच किया। अब आगे देखो यहाँ पे 3 सवाल तो उधर ही मैच कर गया। फिर देखिए यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का पॉलिसी का इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, चलो रिसोर्सेज उसमें नहीं पूछा, इतना सवाल पूछ लिया। इन्वायरमेंट एजुकेशन क्या है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन पढ़ोगे तो इन्वायरमेंट एजुकेशन भी आप लिख सकते हैं आंसर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसिड रेन, क्या ये सब उसमें नहीं था, उसमें था। अब हम लोग थोड़ा और दूसरा सवाल देखते पे, देखिए ये 2023 का है और ये साइंस और कॉमर्स के लिए है। मतलब हम कहने का मतलब मेरा बस यही है जो हम बताना चाहेंगे। रुक जाइए एक सेकंड। देखिए स्वच्छ भारत अभियान आर्ट्स में भी दिखाएं, साइंस में भी दिखाएं और फिर 2023 के में भी दिखा रहे हैं। फिर ओजोन लेयर क्या आर्ट्स में नहीं देखे थे या साइंस में नहीं देखे थे, स्वच्छ राहगीर नहीं देखे थे। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, हम एक स्टूडेंट को जब प्रीवियस ईयर दिए तो हम बताएं कि AECC में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो वो बोले कि व्हाट, क्या ये पॉसिबल है कि मतलब हम जूलॉजी में ये स्वच्छ भारत अभियान और ये सब क्यों पढ़ें। तो हम बोले कि आप भाई पहले देख लो कि AECC 1 में क्या पढ़ना है, AECC 1 में क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को तो इतना समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। अब मुद्दा पे आते हैं, ठीक है। देखिए मैंने ये 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से, ठीक है, 24, 23, 22 सबको मिलाकर 4 साल के प्रीवियस पेपर को लेकर क्या किए हैं कि 15 टॉपिक निकाले हैं, 15 टॉपिक, ठीक है। अब ये 15 टॉपिक जो है आर्ट्स वाले के लिए भी, साइंस वाले और कॉमर्स सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हम आपको प्रूफ भी दे दिए कि अब आपके मन में ये डाउट तो ख़त्म हो गया होगा कि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है या नहीं। 100% इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, हम CC का भी बताएंगे, इसके लिए पहले AECC का हम बता दे रहे हैं कि 100% इंपॉर्टेंट है PYQ, ठीक है। 4 ईयर का PYQ का जितना शॉर्ट और जितना लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है उसका हम 15 टॉपिक निकाले हैं। और ये चाहे आप आर्ट्स के हों, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, मोर देन सफिशियंट है, इसको करिए। बाकी इसमें ऑब्जेक्टिव ये सब नहीं, क्योंकि जो ये कर लेगा वो तो ऑब्जेक्टिव कर ही लेगा, ठीक है। तो ये जो है इसका, ये देखिए फ्री में तो है, ये नहीं है, बिल्कुल फ्री में नहीं है। इसके लिए प्राइस है 199, 199 रुपये इसका प्राइस है। इसमें क्या क्या मिलेगा, ये 15 टॉपिक मिलेगा और प्लस 4 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। ये 15 टॉपिक 4 ईयर का प्रीवियस पेपर मिलेगा। कैसे, कहाँ मिलेगा ये हम बता दे रहे हैं। इस 6206609855, 6206609855, 6206609855। क्या ये बातचीत के लिए नंबर दिया गया है, आंसर इज नो। अगर आपको लेना है तो ये आप डालिएगा यहाँ पे AECC 1 199 रुपीज़ का जो है वो हमको दे दीजिए यहाँ पे। तो जो भी ग्रुप के लोग हैं वो आपको यहाँ पे कांटेक्ट करके आपको दे देंगे, QR कोड मिलेगा, पेमेंट करिएगा, ये PDF मिल जाएगा। AECC का यहाँ पे टेंशन ख़त्म। चलो अब आगे बात करते हैं, फिर से उसी पे जाते हैं, देखते हैं हम लोग कौन से टॉपिक तक पहुँचे हैं। तो देखिए अब हम लोग AECC वाला तो बात कर लिए, अब हम प्रीवियस ईयर भी आपको कहीं ना कहीं दिखा दिए कि प्रीवियस ईयर का क्या वैल्यू है। बट फिर भी AECC जो CC का पेपर है उसमें प्रीवियस ईयर का क्या वैल्यू है क्या नहीं, उसको भी थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको रब करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो हम यहाँ पर आपको हम क्या बता रहे हैं कि जो CC 1, 2, 3 एंड 4, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप आर्ट्स के हों या साइंस के हों या कॉमर्स के हों, अगर आप जैसे परसों एग्ज़ाम है और अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है, आई नो कि बहुत लोग बहुत कुछ किए होंगे, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना है, तो तब भी मेरा एक ही सलाह है, क्या करना चाहिए, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और हम आप लोग से ना 100% एक बात कहना चाहते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि ये सब जो जितनी बातें हम बोले ना वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है, जो कि ये गलत है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जो गेस पेपर लेते हैं, XYZ कोई भी गेस पेपर लेंगे, तो उसमें क्या होता है कि ये क्यों ख़राब है और ये क्यों बेस्ट है।
क्योंकि इसमें ना 100 या 200 या 500 जितना भी दिया रहता है क्वेश्चन, उसमें से 7 सवाल निकालना कौन सा बड़ा बात है। अगर हम कहें कि 1000 अगर क्वेश्चन बना लो, इसी में से 7 आएगा, तो ये कौन सा बड़ा बात है, कोई महानता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताइएगा, कितने सारे स्टूडेंट हैं जो यूजी मेरे से ही किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पेपर जो हम अपने हाथ से लिखते थे और 15 क्वेश्चन देते थे, और उसी 15 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन आएगा, याद है वो। और उस टाइम के लिए प्राइस था उसका 19 रुपया, ठीक है। तो याद, वो जो अपने हाथ से हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख कर देते थे, यानी कि इस 15 में से 7 सवाल आ गया, ये बेस्ट हुआ ना। कि ये बेस्ट हुआ कि 1000 या 100 भी मान लो, तो 100 में 7 सवाल निकालना कौन सा बड़ा बात है। तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि 100 सवाल कौन पढ़ेगा, तो चीटिंग की तरफ जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले को लगता है कि यार कितना बुरा है, XYZ कोई भी जो है गेस्ट पेपर ही नहीं है इंग्लिश में, अच्छा है नहीं है, तभी तो तुम पढ़ रही हो या पढ़ रहे हो। जब तुमको क्वेश्चन जब मिलता है तो तुम उसको सर्च करने जाते हो या जाती हो, और उससे क्या होगा कि आप उसको पढ़ाई करिएगा। उसको जब पढ़िएगा तो एटलीस्ट आप जिस चीज़ का भी एग्ज़ाम दीजिएगा, आपको पता तो होना चाहिए ना कि हम ये पेपर का एग्ज़ाम दिए हैं, आपको नॉलेज होगा उस चीज़ का। ये पढ़ाई का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। एट कौन देखिए, अगर आप लोग PG कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जॉब के लिए ही करेंगे कि जॉब मिलेगा, अच्छे स्टूडेंट बनिए, तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा। अगर तुम बताओ ओजोन लेयर के बारे में पढ़ोगे तो क्या इन्वायरमेंट समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। सैनिटाइजेशन क्या नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। गांधी जी का स्वच्छ भारत अभियान क्या है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ऐसा क्या है जो नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर पढ़िए ना, ये सब पढ़ने के लिए है, चीटिंग के लिए नहीं है, ठीक है। कहाँ से बात हम कहाँ लेके चले गए, सॉरी, रुकिए। बहुत सारा चीज़ आप लोग से, इसीलिए एक ही वीडियो, बहुत रेयर वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं हम जल्दी, इसीलिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ रहता है ना। और ये सब जो भी बातें होता है वो इसीलिए निकलता है क्योंकि ये आप ही लोग का पूछा हुआ सवाल होता है। लोग हिंदी मीडियम वाले हैं और वो कहते हैं कि नहीं सॉरी, इंग्लिश मीडियम वाले हैं और बोलेंगे कि दीदी एक बात बताइए, हम इंग्लिश मीडियम से हैं लेकिन क्या हम हिंदी में पेपर दे सकते हैं। वो क्यों बोल रहे हैं हमको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि XYZ जो है गेस्ट पेपर, XYZ जो गेस्ट पेपर है वो है तो हिंदी में दे लेते हैं, इंग्लिश में थोड़ी ना है। तो ये याद रख लेना कि मूर्ख हो तुम, अगर जो भी ऐसा सोच रहा है वो मूर्ख है। ये क्लास है और इस क्लास में बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हैं और बस इंतज़ार कर रहे हैं कि सर जाएंगे तो हम चीटिंग करेंगे। इससे शर्मिंदगी वाला बात और क्या हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे, इसी में से 2-3 साल का PYQ कर लेंगे और जाकर एग्ज़ाम देंगे, ये नहीं हो सकता आपसे। तो फिर आप PG क्यों कर रही हैं या क्यों कर रहे हैं, बात ही ख़त्म, ठीक है। इसीलिए हम लोगों का बिहार में वैल्यू जो है इतना ख़राब है कि डिग्री तो है हाथ में लेकिन उसका वैल्यू नहीं है। और हमको नहीं पता कि कौन आपको क्या सिखाता है क्या नहीं। देखिए, हम ना ही प्रोफेसर हैं, ना ही हम कोई टीचर हैं, ना ही हम कोई यूट्यूबर हैं, हम कुछ नहीं है। हम बस एक आपसे, आप मुझसे मतलब जूनियर अगर हैं, एज वेज का भी छोड़ दीजिए, बस मेरा PG कंप्लीट हो गया है और आप PG का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हमसे जूनियर हुए इस मामले में, तो बस सीनियर होने के नाते आपसे बस एक बात कह रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा पूरा यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट नंबर आया था मेरे सब्जेक्ट में। और ये जो चैनल है 2021 से हम चला रहे हैं, तो मेरा एक ही मोटिव है इसको कि अपने तरफ से जितना गाइड कर सकें कर रहे हैं और वही चीज़ कर भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का बहुत रोल है। हिंदी वाले इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश ऐसा ना करें। दूसरी बात, क्या गोल्ड मेडल हिंदी वाले स्टूडेंट को भी मिल सकता है, क्या उनका नंबर बहुत अच्छा आ सकता है? आंसर इज यस। और इसका एग्जाम्पल है लवली, वो भी स्टूडेंट है टारगेट मिशन की, और इस बार भी क्या इंग्लिश में भी गोल्ड मेडल मिलता है? यस, मेरा भी बहुत अच्छा आया था और इस बार भी 3 गोल्ड मेडल है चैनल से। जिस दिन कॉन्वोकेशन होगा पता भी चलेगा, आप लोगों को फ़ोटो वीडियो सब देखिएगा। तो हिंदी इंग्लिश, ये गोल्ड मेडल वाला कहानी इसको थोड़ा लास्ट में बताएंगे, वो इससे जुड़ा है 32 पेज वाला से। यहाँ पे PYQ का समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि PYQ का बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब PYQ कहाँ से लें ये भी आपका सवाल होना चाहिए और होगा भी। तो देखो, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे से प्रीवियस ईयर लीजिए, क्योंकि उसके लिए लगेगा पैसा। क्योंकि देखो भाई, जो कोई भी अगर दिया है ना तो वो मेहनत किया है, ठीक है। जो स्टूडेंट ला कर दे देते हैं ना, जो स्टूडेंट ला कर देते हैं उनको फ्री में मिलता भी है। जो स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहे हैं और आपके बदले कोई और मेहनत किया है तो उसके लिए पैसा तो देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे ही लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको कहीं से भी मिल जाए, कहीं से भी, कहाँ से मिलेगा? कॉलेज में जाइए, अपने सीनियर से मांगिए,
कॉलेज में जाइए, अपने एचओडी से मांगिए, अपने कॉलेज में टीचर से मांगिए। और ये अगर आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, वही हम आपको बताया कि 4 साल का, तो उसको वो कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, आप ये कहिएगा कि अच्छा ये बताइए दीदी कि क्या 4 ईयर का सारे प्रीवियस ईयर अवेलेबल है आपके पास? हम बोलेंगे नहीं, मतलब पैसा देकर भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये बहुत दुख का बात है कि सोचो हज़ारों स्टूडेंट हर साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर बाहर निकलते हैं और यहीं पे नाली में फेंक देते हैं। पता नहीं उनकी सरस्वती माता, विद्या माता कहाँ चली जाती हैं। देखो, रिस्पेक्ट करना हम लोग को सिखाया गया है, तो एटलीस्ट अपना पेपर आपसे नहीं, आप लोग को ही कह रहे हैं, आप ही लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग अपना एग्ज़ाम दे दीजिएगा। तो कुछ नहीं करिएगा तो अपने जूनियर को दे दीजिए पन्ना। अरे कलेक्ट करके देने में क्या हर्ज होगा? अगर आप दे दीजिएगा तो उसको कहीं कल को पैसा देकर खरीदना नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोग हमको दीजिएगा तो हम उसको, उसके बदले आपको हम पैसा देंगे। आप एक बार पूछ लीजिएगा कि दीदी ये मेरे पास पेपर है, हम आपको दे दें, तो अगर अवेलेबल होगा तो हम आपसे नहीं लेंगे, अगर नहीं होगा तो पैसा देकर हम आपसे ले लेंगे, सिंपल। बट ये काम ज़रूर करिएगा, ठीक। अब प्रीवियस ईयर का जब बात हुआ कि कैसे मिलेगा, तो देखिए मेरे पास प्रीवियस ईयर कौन कौन सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले इसका प्रोसेस हम बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे मिल सकता है। सेम नंबर 6206609855, 6206609855, 6206609855। यहाँ पर देखिए पर पेपर 20 रुपीज़ है। पर पेपर 20 रुपीज़ का मतलब क्या? देखो, मान लो कि कोई स्टूडेंट को 2024 का पेपर चाहिए, तो इसमें CC 1, 2, 3, 4 और AECC हुआ था, यानी कि CC 1, 2, 3, 4 और AECC का पेपर हुआ था, ठीक है। अब ये कितना पेपर हुआ इसका 20, सॉरी, देखिए इसका 20 रुपये, इसका 20, इसका 20, 20 और 20, यानी कि टोटल कितना हुआ? 20, 40, 60, 80, 100, यानी कि 1 साल का पेपर में 100 रुपीज़ लगेगा। 1 साल के पेपर को 100 रुपीज़ लगेगा। वैसे ही 2023 का लीजिए 100 रुपीज़, 2022 का लीजिए 100 रुपीज़, इस तरह से। ये बात समझ में आ गया होगा। अगर जिसको ये चीज़ चाहिए होगा आप इस पर मैसेज कर लीजिएगा। बात समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ कि दीदी क्या आप कह सकती हैं कि क्या 100% सवाल इसी से आएगा, प्रीवियस ईयर से ही आएगा? हम आंसर बोलेंगे नहीं, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, बदल सकता है। क्यों नहीं बदल सकता है? तो फिर बोलिएगा तब फिर कैसे, क्यों हम पढ़ें, कैसे, मतलब क्यों हम ले ये चीज़? तो देखो, एक बात आप सबको मालूम होगा कि हम लोग शुरू से क्या पढ़े हैं, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप BPSC, UPSC, SSC, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर। इसमें कोई गेस पेपर नामक बीमारी आता है क्या इसमें? आंसर ही नो। तो फिर आप इस एग्ज़ाम में क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं? जो भी सवाल आएगा यही दोनों जगह से आएगा, और तो कोई जगह नहीं है। तो आपको पहले जो है ये डायरेक्टली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी PPU PG सिलेबस, वो जो कि ऑलरेडी हम आपको दिखाएं, वो वहाँ से देख सकते हैं सिलेबस। और प्रीवियस ईयर के लिए भी हम आपको बता दिए। अब मान लीजिए कि आप 2 साल 3 साल का प्रीवियस ईयर जब कर लीजिएगा, उसका MCQ भी, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी, तो अगर जो भी क्वेश्चन न्यू आएगा आप इसका जो अगर आंसर रेडी करके अपने पास रखिएगा तो ये आराम से लिख लीजिएगा। अब आप लोग क्या सोचते हैं, एक हम वीडियो जब ये 2025 में जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, आप लोग से पीछे वाले बैच का, ठीक है, जिसका अभी 3rd सेमेस्टर शायद हो गया, हाँ। तो उसमें एक स्टूडेंट है नाजिम, तो नाजिम आकर हमको बताया कि दीदी देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं आया। हम बोले नहीं आया, कैसे नहीं आया? तो बोला कि देखिए ऐसा, हम तो ये पढ़ के गए थे, पूछा ये है। हम उसके लिए, सिर्फ उस एक स्टूडेंट के लिए हम एक वीडियो बनाए थे, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाएंगे अभी सर्च करके। देखिए वही बात है कि हम काम तो 2021 से बहुत किए, बट पता नहीं आप लोगों का ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, आप लोगों का क्या, आपसे पीछे वाले का। तो वो वीडियो हम बनाए कि अगर क्वेश्चन न आए तब कैसे हमको, मतलब कैसे लिखना है। और उस वीडियो को हम, उस वो लिंक भी हम आपको चैनल पर भी दिखा रहे हैं, और उस वीडियो का लिंक हम टेलीग्राम पर भी डालेंगे, उस देखिएगा ज़रूर, ठीक है। उस वीडियो से देखिएगा तो अभी का टाइम बच जाएगा। दूसरी बात है, जितने स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको टारगेट मिशन का टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जुड़ जाइएगा वहाँ पे, ठीक है। अब बचा बात ये 32 पेज। देखो सब कुछ कर लो और अगर आपको लिखने नहीं आएगा 32 पेज तो सब बेकार है। यानी कि ये बात वही है कि आप पुलाव तड़का जो जो है मन में बना लो, और उसके बाद आप जो है
उसके बाद जो है आप एक सॉरी छोड़ो ये सब। देखो, अगर आप एक थाली है और इसमें पुलाव, तड़का, चाउमीन, मैगी सब डाल दिए, क्या कोई खा पाएगा? आंसर इज नो। और एक प्लेट है, ये इस प्लेट का नाम रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चावल है, यहाँ पे दाल है और यहाँ पे सिर्फ भुजिया है। और इसमें देखो मैगी, चाउमीन, पास्ता सब है और इसमें पुलाव, तड़का सब डाला हुआ है, मीठा चटनी, खट्टा चटनी सब डाल दिया गया। बताओ कौन सा खाओगे? आंसर दो। ऑब्वियसली बी वाले। क्यों? क्योंकि इसमें कम ही है लेकिन ये बहुत ही सिस्टमेटिक वे से है, इसमें सब डाला हुआ है, पूरा ये ख़त्म, मतलब ये अलग ही बन गया है, तो इसमें कोई हाथ भी डालना नहीं चाहेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट जो XYZ से लिखते हैं उनके कॉपी में ना ही इंट्रोडक्शन होता है, ना ही कंक्लूजन होता है, और बीच का जो बॉडी पार्ट होता है ना ही उसमें ABCD ऐसे करके लिखा हुआ पैराग्राफ में होता है, ना ही फ्लो चार्ट होता है, इस तरह का फ्लो चार्ट, इस तरह का फ्लो चार्ट, ना ही कि कोई ऐसे कि कोई भी टाइटल लिखें तो उसमें ऐसे फ्लो मतलब एक बबल जैसा बना दिए, कोई भी कोटेशन लिखें तो उसको कॉमा से कंप्लीट किए, कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन लिखे तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दिए। ये सब ना आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग कहते हैं इसको। तो ये सब जो है ये भी हम आपको सिखाए हैं। और चलिए अब हम इस चलते हैं। तो अब मिला जुला कर ये जितने हम 6 बात को लिखे थे सब पे हम बात कर लिए, और आपका टाइम कितना ले लिए? 36 मिनट, और पूरा करते करते तो लगभग 45 मिनट हो ही जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि आपको इससे ज़्यादा मतलब सब कुछ बता दिए हैं। तो बस टारगेट मिशन के चैनल पे चलते हैं। देखिए टारगेट मिशन के चैनल पर अगर, और यहाँ पे ये वाला वीडियो देखिए, क्वेश्चन न आए तो आंसर कैसे लिखें, UG PG एग्ज़ाम। और ये उसी टाइम का टाइम है जब फर्स्ट सेमेस्टर जो है 24 से 26 वाले का हो रहा था। तो ये वीडियो का जो है लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यहाँ पे और चीज़ भी देख लीजिएगा कि कॉपी कैसे लिखना है, पेन से रिलेटेड जो भी बातें पूछा गया था। और यहाँ पर जो ये वीडियो है BA BSc BCom एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखे, ये पूरे 24 मिनट का है। जिसकी बात हमने आपको बोला था कि मतलब वैसा वैसा वीडियो जो 100% हर स्टूडेंट को देखना चाहिए, वो यही वीडियो है। 24 मिनट का है, 4.9 के, इससे कोई मतलब नहीं है, 24 मिनट का है। बस ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि क्योंकि ये वीडियो जो है 32 पेज वाला वीडियो है, और 32 पेज इसमें अच्छे से सिखाए हैं, बहुत अच्छे से सिखाए हैं। ये वो बात है कि मतलब सब कुछ के बाद 32 पेज ही है जो आपको ये दिलवाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और टेलीग्राम के चैनल से जुड़िए, और जितनी भी बातें को बताए हैं उन बातों को ध्यान रखिए, मोर देन सफिशिएंट। सो इसी के साथ बस आप सभी को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए। और एज यूजुअल एक मेरे तरफ से एक छोटा सा ड्राइंग डायग्राम, ये थोड़ा सा प्यारा बनना चाहिए, मतलब पता नहीं अच्छा नहीं बना लग रहा है, उतना कुछ खास नहीं है, हाँ ठीक ही लग रहा है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे भाई और बहन हैं। और बाकी आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। जो भी कुछ इशू है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो को 50 तक पहुंचाना है या 5000 तक पहुंचाना है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। आप अगर चाहते हैं कि वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट आपके भाई बहनों के साथ ये शेयर हो तो आप ज़रूर पहुँचाइएगा। और अगर आपको लगे कि वीडियो बहुत नॉर्मल है, कुछ काम का नहीं है, छोड़ दीजिएगा। सो टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।